नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए एक बार और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विश्वविद्यालय के तिवारी में। और यहाँ हम आपको लगातार 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और 10th क्लास के जो अपन एक्सरसाइज है 8 पर आकर पहुंचे हैं त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति में हम आज 8.3 एक्सरसाइज के सवालों का अध्ययन करेंगे। बड़े प्रश्न के लिहाज से यही प्रश्नावली महत्वपूर्ण है। आपकी 2 सवाल यहीं से पूछे जाएंगे बड़े नंबर के, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय नहीं खर्च करते हुए डायरेक्ट अपने सवालों पर चलता हूं। बेसिक सारा कुछ बता रखा है मैंने इस प्रश्नावली का। देखे, मैंने पहली जो वीडियो डाली थी वो सूत्र और त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी होती है, मानो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वाली, वो कंप्लीट मैंने सिस्टमेटिक ढंग से समझा रखी है। आज वो सारणी के जो सारणी के मान थे वो कल की जो वीडियो थी लास्ट उसमें काम आए थे। आज मैंने जो फॉर्मूले बताए थे, वर्ग संबंध, गुणनफल संबंध, व्युत्क्रम संबंध, वो आज काम आने वाले हैं। तो यदि आपको सूत्र याद है, फॉर्मूले यदि याद है, तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आने वाली। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको कॉट ए के साइन ए, कॉस ए और टेन ए, ये आपको चेंज करना है साहब किसके पद में? कॉट के पद में। कॉट के रूप में ये तीनों के तीनों निष्पत्ति हैं, ये किसके रूप में व्यवस्थित करनी है? आपको कॉट के रूप में करनी है, ठीक है साहब। अब आ जाइए, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम यहां पर ये बातचीत करेंगे कि सब पहले तो ये बताओ कि हम यहां पर साइन को यदि मैं चेंज करूं, साइन को यदि मैं कॉट में चेंज करूं, तो बताओ साइन का सीधा कॉट से कोई संबंध होता है क्या? नहीं होता साहब। साइन का एक संबंध तो होता है कॉस से, वर्ग के रूप में, और एक संबंध होता है साहब कोसेक से, गुणनफल के रूप में। यानी कि साइन ए और कोसेक ए एक होता है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सॉरी। तो देखिए, वर्ग के रूप में साइन और कॉस का मान 1 होता है, गुणनफल के रूप में साइन और कोसेक का मान 1 होता है। अब साइन का इन दोनों से संबंध है, कॉट से कोई संबंध नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं साहब, हमको संबंध चाहिए कॉट से, तो या तो फिर कोसेक का संबंध होगा 100% या कोसेक का संबंध होगा। इन दोनों में से किसी एक का संबंध साइन के साथ है। साइन के साथ तो है ही, लेकिन साइन के साथ साथ इन दोनों में से किसी एक का संबंध किसके साथ में है साहब? कॉट के साथ में होगा। तो कॉस का तो होता नहीं, क्योंकि कॉस का एक तो ये साइन के साथ और एक होता है साहब सेक के साथ, गुणनफल के रूप में। तो यहां कोसेक का किसके साथ में है? कॉट के साथ में। इसका मतलब साफ है कि कोसेक के रूप में जो कॉट की निष्पत्ति है वो अपन को लिखनी है। तो वो क्या है साहब? पहले तो संबंध देखो, डायरेक्ट संबंध होता नहीं, लेकिन दो दो निष्पत्ति हैं। जैसे साइन का आपके कोसेक और कॉस के साथ में, कॉस का भी आपके साइन और सेक के साथ में, टेन का भी आपके कॉट, और अपने साइन कॉस के साथ में भी होता है टेन का, तो साइन बटा कॉस होता है। तो मैं यहां पर लिखूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। बोलो होता है नहीं होता? मैं कोसेक का मान क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि साहब साइन का मान होता है कोसेक में। अब मैं यहां से कोसेक स्क्वायर ए बराबर करूं तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? भाई ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो कोसेक ए की वैल्यू ये हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो साहब हमको चाहिए साइन ए। साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। तो क्या करेंगे? तो 1 अपॉन कोसेक ए की वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं साहब। अब आ जाओ, अब मान किस में? कॉस के रूप में। अब कॉस का इनमें से देखो,
कॉस का एक तो सेक से होता है और एक साइन से होता ही है। अब साइन का तो डायरेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि हमने साइन का ही कोसेक के रूप में निकाला है। तो आप कॉस का सेक के रूप में होता है ना, तो फिर सेक का होता है साहब किसके रूप में? टेन के रूप में। किसके रूप में? टेन के रूप में। और टेन का किसके रूप में होता है? कॉट के रूप में। आ रही है आपके पास समझ में? क्योंकि ये होता है, देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और अपन सेक स्क्वायर थीटा के मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहां पर जो साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो भी संबंध होता है। तो अपन यहां पर डायरेक्ट सेक और टेन वाली निष्पत्ति को लिख देंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहां से सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां से सेक ए का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा साहब कॉट स्क्वायर ए का गुणा, कॉट स्क्वायर ए का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, नीचे भी क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। अरे इसके नीचे 1 मान लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे फिर डायरेक्ट गुणा कर दो। कॉट स्क्वायर ए का 1 से गुणा, तो ये कॉट स्क्वायर ए, आगे चिन्ह किसका है? प्लस का, इससे ये कट ही जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बचेगा साहब। तो यहाँ पर ये हो गया अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। आगे क्या करेंगे? आगे मान निकालेंगे साहब सेक ए बराबर, अब देखो इसका तो कोई ऐसा होता नहीं, तो इसको तो मैं लिख देता हूं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और कॉट स्क्वायर ए का हो जाएगा कॉट ए। अब हमको चाहिए कॉस ए। कॉस का संबंध सेक से होता है क्या? 1 अपॉन सेक ए। 1 अपॉन सेक ए, यानी इसका उल्टा कर दो, 1 के बटे में सेक ए, तो क्या होगा? 1 के बटे में ये होगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो कॉट ए कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा साहब? अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। अब तीसरी निष्पत्ति टेन ए। टेन ए तो डायरेक्ट होता है साहब 1 अपॉन कॉट ए। तो ये हो गए आपके तीनों के तीनों किसके रूप में? कॉट के रूप में। कॉस भी हो गया, साइन भी करवा दिया, मैंने मिटा दिया अभी, और ये टेन हो गया। ठीक है, अब आ जाइए सवाल नंबर दूसरे पर। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में लिखिए। किसके रूप में साहब? सेक ए के रूप में। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको सेक के रूप में लिखने हैं। किसके रूप में? सेक के रूप में लिखने हैं साहब। तो देखिए, हम सबसे पहली हमारी जो निष्पत्ति है वो है साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई साइन को चेंज करेंगे सबसे पहले, तो साइन को चेंज करेंगे तो ये निष्पत्ति है कि कॉस का सेक से होता है संबंध, साइन का तो डायरेक्ट होता नहीं, तो कॉस के रूप में साइन का होता है। तो थीटा की जगह ए लिख दिया, तो मैं यहां लिखूं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर मैं यहां से साइन ए की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। अब मान चेंज कर दो, साइन ए बराबर, अब यहां से क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। तो देखिए साहब ये हो जाएगा अंडर रूट, अरे कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और सेक का सेक स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इधर गुणा करेंगे, सेक स्क्वायर 1 ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। आगे हो जाएगा साहब साइन ए बराबर, देखो ऊपर का तो ऐसे ही होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा? सेक ए। क्या हो जाएगा साहब? सेक ए। आगे बात समझ में? अब आ जाइए, ये तो हो गया पहला साइन चेंज,
अब क्या करेंगे, कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। तीसरा आ जाइए, सेक साइन हो गया कॉस ऑफ टेन। अब एक निष्पत्ति होती है साहब, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यदि टेन को अपन चेंज करेंगे तो टेन स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये एक इधर आएगा और टेन उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो टेन प्लस का, एक इधर आएगा तो ये माइनस का। अब डायरेक्ट यदि टेन का मान निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट आएगा और ये आएगा साहब सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं साहब। ये हो गया आपका साइन, कॉस और टेन। अब बारी आती है साहब किसकी? कॉट की। किसकी बारी आती है? कॉट की। तो देखिए कॉट को कैसे चेंज करेंगे। कॉट ए बराबर होता है साहब 1/10 और 1/10, 10 की जगह लिख देंगे अपन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10 का मान है। अब सेक तो सेक में चेंज है ही। अब बचा क्या साहब? कोसेक। कोसेक ए बराबर होता है साहब 1/sin ए। होता ही नहीं होता? बिल्कुल। अब अपन ने साइन का मान निकाल लिया। साइन का मान क्या है साहब? साइन का मान है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। दिक्कत आएगी कहां से? ये तो बहुत सिंपल है। तो कोसेक ए में सेक ए तो ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन ये रूट में रह जाएगा नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कोसेक सेक में चेंज हो गया, साइन कर दिया, ये कॉस, ये सेक, ये टेन और ये कॉट। ठीक है, ये 6 के 6 निष्पत्ति आपके किसके रूप में चेंज हो गई साहब? सेक के रूप में। किसके रूप में? सेक के रूप में। अब आ जाइए सवाल नंबर 3। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की क्या कीजिए साहब? पुष्टि कीजिए। क्या कीजिए? पुष्टि। चलो तो करते हैं पुष्टि साहब। सवाल नंबर 3, तीसरे का पहला। पुष्टि क्या करेंगे? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये है। अरे इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू 1। अब 9 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बी हो जाएगा सब इसका उत्तर। आगे क्या है? दूसरा है इसका 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसके बराबर में आपको मान चाहिए। क्या चाहिए साहब? मान चाहिए। देखिए कैसे ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए साहब, अब ये यहां से जो सवालों का थोड़ा सॉल्यूशन शुरू हो गया है। बाकी ये बेसिदा है होने को तो, लेकिन आप इसका हल करेंगे। और हल किस प्रकार से करेंगे देखिए, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। ये ऐसे ही बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब ये LHS RHS वाले सवाल आएंगे, वो भी ऐसे ही करने हैं। लेकिन ध्यान देना, मैं पहला स्टेप ये बता रहा हूं कि सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करते समय आप साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे उनको, और कुछ नहीं है। साइन कॉस के रूप में चेंज करके नॉर्मली हम जो संक्रिया करते हैं वो चलेंगे, जोड़वा की गुणा भाग। त्रिकोणमिति को त्रिकोणमिति मत समझो, अन्यथा हावी हो जाएगी। तो देखो ये हो जाएगा साहब 1 + tan को करो साइन कॉस में चेंज। tan का मान होता है साहब साइन बटा कॉस। ऐसी कोई निष्पत्ति नहीं है जिसकी वैल्यू नहीं हो। सेक का होता है साहब 1 बटा कॉस। साइन या कॉस में किसी एक का तो होगा। 1 + कॉट का होता है साहब कॉस बटा साइन। इनका तो दोनों में होता है, लेकिन लिखने साइन कॉस में इसका होता है साहब 1 बटा साइन। बताओ कोई समस्या है क्या साहब? कोई समस्या नहीं। इसके नीचे 1 मानेंगे और इसका ले से क्या होगा साहब? कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। 1 का भाग कॉस में कॉस वार। अब देखो नॉर्मली 1 + 1/2 + 1/5 ऐसे होता। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान चलो ये दोनों जैसे ये सेम 1/4 होता है तो अपन 4 ऐसे लेते। ये 5 होता तो 5 दूनी 10 ऐसे लेते। यदि ये मान के चलो ऐसे होता 3/2, तो ये दोनों समान संख्याएं, तो ये समान ऐसे लेते। तो ये दोनों समान ही तो हैं, तो मैंने समान ही ऐसे ले लिया। अब अपन इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को गुणा इससे
अगर वही प्रोसेस तो करते हैं तो इसमें भी वही करना है। 1 का भाग कॉस में कॉस बार, कॉस का गुणा 1 से करेंगे तो सब कॉस थीटा ही होगा। बताओ होगा नहीं होगा। अब कॉस का भाग कॉस में 1 बार, 1 का गुणा साइन से करेंगे तो क्या आएगा साहब, साइन थीटा। कॉस का भाग कॉस में 1 बार और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा साहब 1। वो ही इसके नीचे 1 मानेंगे और इनका जो लेस है साहब वो आ जाएगा क्या, साइन थीटा। 1 का भाग साइन में साइन और साइन इंटू 1 ये हो जाएगा साहब क्या, साइन थीटा। साइन से साइन कटा क्या बचा, कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन कटा क्या बचा साहब 1। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब आ जाइए, ये क्या है, ये देखो कॉस प्लस साइन यहाँ है और साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन यहाँ है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन प्लस कॉस, इसको एक कोष्टक में सेम संख्या है भाई, गुणाई तो करना है, -1 बटे कॉस थीटा। इधर में इसको ऐसे लिख दूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बटे साइन थीटा। कुछ नहीं लिखा मैंने, ये देखो ये समान संख्या है, a-b और a+b। बोलो बन रहा है नहीं बन रहा, a की जगह साइन प्लस कॉस, यहाँ भी साइन प्लस कॉस, तो a-b, सॉरी ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, a+b और a-b। बोलो बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ये हो जाएगा साहब a² - b², यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, मैं अपन यहाँ 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है तो लिखने से कोई मतलब नहीं, नीचे हो जाएगा सब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आ जाइए, ऊपर से मिटा देता हूं मैं, ये क्या है, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a की जगह साइन और b की जगह कॉस -1 अपॉन, नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आ जाइए साहब मेन सवाल पर, इसकी वैल्यू होती है सब 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस 1 से -1 कटेगा, साइन इंटू कॉस से साइन इंटू कॉस कटेगा, तो ये क्या बचेगा साहब 2। क्या बचेगा साहब 2, तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साहब 2 आ जाएगा। अगला क्या है सवाल, अगला सवाल है साहब सेक +10 इंटू 1 माइनस साइन। सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन, ठीक। आ जाइए, वही साइन कॉस में चेंज करेंगे अपन, तो इसकी जगह मैं लिख दूं 1 बटा कॉस है, देखो वही काम करूंगा मैं सब में, 1 बटा कॉस है, 10 का मान भी साइन a बटा कॉस है, ये हो जाएगा साहब 1 माइनस साइन ए। बताओ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कॉस ए लेसे है साहब, है या नहीं, अरे कॉस ए लेसे है या नहीं, इसका बिल्कुल है साहब। आगे देखो, तो कॉस से कॉस कटेगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस से कॉस कटेगा, यहां का बचेगा साइन, ये हो जाएगा आपके साइन ए, और ये इधर क्या है 1 माइनस साइन ए, ये गुणा में। अब बताइए आप, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अरे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो a² तो 1 का वर्ग तो 1 और b² यानी साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा सब कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक घात से एक घात कटी तो क्या बचे साहब यहाँ कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए। ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 3। अब आ जाइए साहब सवाल नंबर 4। चौथा सवाल क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है सर, आ जाइए, वही साइन कॉस में चेंज करेंगे अपन। कैसे? 1 प्लस, ये साइन बटा कॉस होता है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है। इसके नीचे एक मानो या फिर डायरेक्ट गुणा कर दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बटा, ये हो जाएगा सब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अब आप देखिए कि इसकी वैल्यू भी एक होती है, इसकी वैल्यू भी एक होती है। अच्छा, इधर से इसको काट दो तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये ऊपर पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऊपर तो क्या बचा गुणा में, देखो एक गुणा ये करेंगे तो ये साइन स्क्वायर है और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। साइन बटा कॉस टेन स्क्वायर है तो ये टेन स्क्वायर हो गया। ठीक है साहब, ये हो गया आपके सवाल तीसरा। कौन सा सवाल हो गया साहब? तीसरा सवाल। अब आ जाइए आपके सवाल नंबर चौथे पर। सवाल नंबर चौथा, और साहब चौथे के जो सवाल है ना उसमें 10 सवाल है। कितने हैं? 10। कहने को तो सवाल ये चौथा है, लेकिन पूरी जो व्यवस्थित जो है वो पूरा सिस्टम इसी में है। ये 10 सवाल हैं, इन 10 सवालों में से 2 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पहला सवाल है इसका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये है सब सवाल। अब आ जाइए, अब अपन क्या करेंगे साहब? ये 2 पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? 2। अपन इधर के पक्ष को बोलते हैं LHS और इधर के पक्ष को बोलते हैं साहब RHS। इसको लेकर के इसको लाएंगे। आगे बात समझ में? यदि ऐसी कोई कंडीशन आई कि इधर से ये पक्ष नहीं आया तो फिर RHS को हल करेंगे और फिर LHS लाएंगे। ठीक है, कोशिश तो करेंगे LHS से RHS आए आपका लगभग। यदि कोई एक सवाल ऐसा है इसमें जिससे क्या है LHS से RHS नहीं आता है तो फिर RHS को भी हल करते हैं उस स्थिति में, लेकिन हल अंतिम स्थिति तक करते हैं, उससे आगे हल नहीं होगा। जब हम यही कर लेंगे कि इससे आगे इस सवाल का कोई हल नहीं तो फिर आपको RHS हल करना पड़ेगा, वो अपने आप पता लग जाएगा आपको। अब देखिए साहब, ध्यान दीजिए तरीके से। LHS क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है साहब, बिल्कुल यही है। अब क्या है? अब हमको RHS चाहिए क्या? 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस। आप साइन कॉस में चेंज कीजिए इसको, पहले मैं वही बोल रहा हूं आपसे। तो ये हो जाएगा साहब 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका क्या है साहब? ये स्क्वायर। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। क्या कीजिए, साइन इसका ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहां तो क्या बचेगा? 1, और यहां पर क्या बचेगा? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साहब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा साहब साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो, आपका यदि मन कर रहा है कि साहब इसको अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं, और ये साइन स्क्वायर थीटा है नीचे। आप ये देखिए RHS में आपको कॉस के रूप में वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए, यानी कि ये साइन नहीं चाहिए। इसको आप बाद में हल करना, पहले इस साइन को किस में चेंज करो? कॉस में चेंज करो। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर
अपॉन, इसको में साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है सब। अब इसको अपन ये मान के चले यदि कि सब एक का वर्ग तो एक ही होता है, और ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, इससे ये कटेगा तो ऊपर तो क्या बचेगा साहब 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है साहब RHS इति सिद्धम। यही है ना 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस। ये हुआ साहब सवाल नंबर 4 का आपका पहला सवाल। आगे बात समझ में। अब देखिए अगला, दूसरा है आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए। अच्छा सवाल है, ठीक है। एक अंडर रूट वाला सवाल होता है, वो लगभग 99% आने के चांस होते हैं उसके। अंडर रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए आएगा, आगे मैं बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। आज नहीं तो कल की वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यदि वीडियो ज्यादा लंबे टाइम की हो गई तो वो मुझे बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट से अधिक की वीडियो नहीं बना सकते। यही देख लो आप 40 मिनट की वीडियो, वो बहुत बड़ी बात है। अब साहब LHS क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। लाना क्या है साहब 2 सेक है, तो इसका अपन क्या लेंगे ले से आएगा साहब 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत? देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटेगा, क्या बचा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर है। अब यहां कॉस से कॉस कटेगा, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा साहब 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है साहब, तो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इंटू 1 इंटू साइन ये आएगा, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। तो अपन यहां ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू मिलके 1 होती है, ये आगे 1 है ही। इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 ये हो गया प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 और 1 कितना होता है साहब 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब, ऊपर से 2 कॉमन ले लूं मैं, तो यहां तो क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा साइन ए अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए, 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा, तो 2 बटा कॉस क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। भाई 2 तो आगे है ही, 1 बटा कॉस का सेक ये क्या है RHS इति सिद्धम। ये हो गया साहब आपका सवाल नंबर 4 का दूसरा। आ जाइए, दूसरा नहीं तीसरा था, दूसरा तो लास्ट में हो गया। अब आ जाइए साहब कितने पर, 4 सवाल पर। किस पर आ जाइए साहब
चौथे पर आ जाइए। तो देखिए ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इसके बाद बचे 6 सवाल अपन कल करेंगे। चौथा सवाल है 1 + sec अपॉन sec बराबर sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos। देखिए साहब मैं क्या कह रहा हूं, वैसे तो इस किताब में लिख रखा है आपके में कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, लेकिन बाय द वे आपको वो नहीं दे, भाई पेपर में नहीं दे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो ही LHS लेंगे। अब कैसे अंदाज लगेगा दोनों पक्षों को किस प्रकार से हल करते हैं, वो वीडियो में बने रहिए, अपने आप बता दूंगा मैं। तो 1 + sec अपॉन sec, भाई ये LHS हो गया। करो साइन कॉस में चेंज, 1/cos अपॉन 1/cos। बता कोई दिक्कत? cos का गुणा 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साहब, cos + 1 अपॉन cos, और ये हो जाएगा साहब 1/cos। मैंने क्या कहा था साहब, पहली दूसरी तीसरी चौथी कटाई हो तो कट जाती है, पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी। तो देखो पहली तीसरी में तो कुछ नहीं कट रहा, दूसरी चौथी वैसे भी ये देखो ऊपर आएगा और ये नीचे, तो ऊपर से नीचे ये कटेगा, डायरेक्ट ही काट दो। तो नीचे 1 बचा, तो बराबर में फाइनली बचा आपका cos A + 1। तो साहब अब इससे आगे कहां हल करेंगे बताओ, साइन कॉस में ही तो चाहिए होता हमको मान, साइन कॉस तक हमने हल कर दिए। अब क्या वापस इसको मैं यह हलाऊं सेक में? नहीं। अब क्या करेंगे इस स्थिति में, जब आप हल करने वाली स्थिति के अंतिम स्तर तक आ जाए तो फिर साहब RHS को हल करेंगे। RHS है आपका sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। अरे आपके पास समझ में? अब देखिए तो ये देखो साइन हमको चाहिए किसके रूप में, cos के रूप में, तो आप साइन को चेंज करिए ना, ये हो जाएगा साहब 1 - cos स्क्वायर A अपॉन नीचे क्या है 1 - cos A। बता कोई दिक्कत? तो ये इसको मैं ऐसे लिख दूं साहब वर्ग के रूप में, अभी लिखा था जस्ट इससे एक सवाल पहले। तो ये A² - B² हो गया। तो एक बार तो साहब प्लस में और एक बार माइनस में, नीचे क्या है 1 - cos है। बोलो कटेंगे? कटेंगे साहब। तो क्या बचा 1 + cos है, वही यहाँ है 1 + cos है, cos + 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर ये लिख देंगे LHS बराबर RHS बराबर 1 + cos है, इतनी सिद्धम। ये हुए साहब आपके सवाल नंबर 4 तक। ठीक है, अब इसके मात्र प्रश्नावली के 6 सवाल और बचे हैं, आपके प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे के सवालों के लिए बने रहिए वीडियो में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो 4 PM डेली इस समय पर अपलोड हो जाती है हमारी वीडियो। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।